अक्सर विद्यार्थी ये चाहते हैं कि मैं बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लूं, विद्या को बहुत गहराई से सीख लूं। पढ़ाई की भी बात हो तो ये चाहते हैं कि मैं एक बार में इस पूरी किताब को घोट जाऊं। खाने की बात हो तो ये सोचते हैं कि जितने भी रुचिकर व्यंजन हैं बस वो सब मेरी थाली में आ जाएं। आ जाएंगे, पढ़ लेंगे आप पूरी किताब को, प्रश्न कर करके गुरुजी से सीख लेंगे बहुत सारी क्रियाओं को। लेकिन क्या वो हमारे काम की हैं? नहीं। हमारे काम की सिर्फ उतनी है जितना हम समझ पाते हैं और अपना पाते हैं, अपने जीवन में ढाल लेते हैं उसको। गंगा का जो अगाध जल राशि है हमारे लिए उतनी ही काम की है जितने का हम आचमन कर लेते हैं, जितने में हम स्नान कर लेते हैं। इसलिए विद्यार्थी के लिए आदर्श रूप में रखा गया है गाय को, बछड़े को। क्यों? क्योंकि वो जुगाली करते हैं। प्रतिदिन की क्लास में आप जब योगाभ्यास सीखने के लिए आते हैं, चाहे वो आजकल इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से हो और या आश्रम में प्रतिदिन आप क्लास अटेंड करते हो, उसमें आप निश्चित रूप से गलत नहीं है कि आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, सब कुछ पा लेना चाहते हैं, ऐसी जिज्ञासा होनी ही चाहिए। लेकिन धैर्य की बड़ी महिमा है। अगर विद्यार्थी के अंदर धैर्य नहीं है, लगन भी होनी चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। लगन ये कि मैं निरंतर सीखता जाऊं और धैर्य ये कि जो सीखूं उसके ऊपर मनन करूं, उसको अभ्यास में ला करके देखूं और अपना जीवन उससे संवारूं। अगर हम केवल ज्ञान को अर्जित करते चले जाएंगे और उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो वो बेकार हो जाता है। चाहे पुस्तक पढ़ने की बात है तो आपने अगर किसी विषय को भी पढ़ा है तो उसको आप मनन करिए। मनन करने से, चिंतन करने से उसकी गहराई तक जाने का हमें मौका मिलेगा, उसका पूरा रसास्वादन करने का मौका मिलेगा। अभ्यास में जितनी चीज़ें सीखी हैं उनको केवल समझ करके न छोड़ दें, बल्कि प्रतिदिन के अभ्यास का उसको हिस्सा बनाएं। भोजन जो हमने किया है उसको गाय की तरह से, जैसे गाय भोजन करने के बाद तब तक अगला खाना नहीं खाती है, अगला भोजन नहीं लेती है जब तक एकांत में बैठ करके उसको जुगाली ना कर ले। कभी देखा आपने गाय को जुगाली करते हुए? आंख बंद कर लेती है, अंदर चली जाती है पूरी तरह से और पूरा भोजन का रस लेती है वो, और उसको तब वो पचा पाती है। ऐसे ही सीपी में बूंद गिरती है तो वो बंद हो जाती है और उसको प्रोसेस करती है, फिर मोती बना करके हमको लौटा देती है। साधक का यही काम है, उसे कल का गुरु बनना है, उसे कल का संस्कृति का अग्रदूत बनना है, साधना का अग्रदूत बनना है। वो केवल इंफॉर्मेशन से नहीं हो सकता, केवल डिग्री हासिल करने से नहीं हो सकता। वो तब होगा जब जो कुछ आपने सीखा, और साल भर में नहीं, 2 साल में नहीं, प्रतिदिन जो सीखा उसको आप मनन करें और उसको आप प्रतिदिन अभ्यास में लाएं। नई चीज़ें सीखेंगे उनको भी अभ्यास में लाएंगे, लेकिन अगर अभ्यास में हम नहीं लाते हैं तो उनका कोई प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन बुद्धि के ऊपर नहीं होने वाला है। वो तभी होगा जब हम जुगाली करना सीखेंगे। सीखने वाले के लिए, जिज्ञासु के लिए बहुत रास्ते हैं। जिज्ञासा को तो समाधान मिलना ही मिलना है। धैर्य रखें, सुपात्र हम बने रहें और जो कुछ पाया उसको अपनाने का सिलसिला भी चले।
अगर हम उसको आत्मसात नहीं करते हैं किसी भी विद्या को, तो वो विद्या सिवाय एक बोझ के और कुछ नहीं है। तो कौन बोझ ढोना चाहेगा? विद्या हमको बोझिल नहीं बनाती, हमको बहुत हल्का, उल्लास और उत्साह से संपन्न बना देती है।